हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट जो भी स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर में है और डिप्लोमा में है, उनका एग्ज़ाम आने वाले कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। ठीक है, तो उसमें आपको इस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुतों के मन में ये सवाल है कि हमको कितना पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए कि एग्ज़ाम में जस्ट हम पास कर जाएं। ठीक है, अगर आप सिर्फ पास करना चाहते हैं तो मैं 2-3 मेथड ही आप सिर्फ पढ़ के चले जाएंगे। मैं आज जो मेथड बताऊंगा, सिर्फ 2-3 मेथड ही अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो आप पास इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेम नहीं हो सकता है। मैं जो यहाँ बताऊंगा ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है कि एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन का मेथड आप सिर्फ सीख जाइए। मेथड सीखने के बाद क्वेश्चन के जैसा भी हो आप उसे बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसमें पास करना सबसे आसान है क्योंकि कम पढ़ के जाना है और ज़्यादा नंबर स्कोर करना है इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है डिटर्मिनेंसी एंड इनडिटर्मिनेंसी से। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूनिट 1 से आता है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट से ये बिलोंग करता है। देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या आपको पढ़ना होगा और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो पहले आता है इसका डिफिनीशन में कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है कि इंट्रोडक्शन में स्ट्रक्चर एनालिसिस का डिफिनीशन आता है। टाइप्स ऑफ लोड पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप ऑफ ज्वाइंट, टाइप्स ऑफ बीम के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट बीम के बारे में भी पूछा जा सकता है। इन सभी के लिए हमने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। अगर आपको वीडियो वो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में एंड स्टैटिकली डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट के बारे में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये टोटल चीज़ के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वहाँ से आप चाहें तो इसे आप इजीली वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ एनालिसिस से पूछ सकता है कि इन दोनों के बीच में फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड के बीच में क्या डिफरेंसेज है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सभी कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले करके आप या फिर वीडियो को पॉज करके इजीली आप इसको देख सकते हैं। देखिए, स्टेबिलिटी है, इनडिटर्मिनेंसी है, इन सब से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सभी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आता है। ये कुछ फार्मूला यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब का हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर इसी वीडियो में हम बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये फार्मूला आप जरूर याद रख लीजिएगा। पिन ज्वाइंट प्लेन फ्रेम, पिन ज्वाइंट स्पेस फ्रेम, रिजिड ज्वाइंट प्लेन फ्रेम, रिजिड ज्वाइंट स्पेस फ्रेम का ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है। कुछ एग्जाम्पल भी हमने इसका इंक्लूड कर रखा है, एग्जाम्पल के लिए भी हमने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में सबका आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पड़ेगा आपको इंट्रोडक्शन से पार्ट। इसमें आपको डीके डीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप डीके बताइए। जैसे कि आपको दे दिया कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर बना के दे दिया, इसके लिए कहेगा कि आप डीएस निकालिए, डीके निकालिए। तो इस सब का फॉर्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा, आपको क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके इंट्रोडक्शन से सब्जेक्ट। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से क्या क्या पूछ सकता है। दूसरा आपसे पूछेगा क्या कि एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है। एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है। देखिए, एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना हमको लगता है कि आप में से सभी को आता है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में जो भी सोम पढ़े होंगे वो बिना एसएफडी बीएमडी का सोम कंप्लीट होगा ही नहीं। तो वहाँ से आप सोम में बढ़ सकते हैं। तो वहाँ से आप जो ड्रॉ करेंगे वो सिंपली सपोर्टेड बीम का, कैंटिलीवर बीम का एक लोड या फिर 2 लोड के लिए भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आपको ज़रूरी नहीं है कि सिंपली सपोर्टेड बीम का ही पूछे, फिक्स बीम का भी पूछ सकता है, ओवरहैंगिंग का भी पूछ सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन आपको बहुत सारे बीम के टाइप्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबके लिए मेथड ऑफ एनालिसिस होता है, फोर्स मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड, दोनों मेथड से इसको हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो उनके लिए इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड आते हैं वो आता है 3 मोमेंट थ्योरम, दूसरा है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तीसरा होता है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर हम बात करते हैं 3 मोमेंट थ्योरम का, तो 3 मोमेंट थ्योरम में एक जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सिंपली सपोर्टेड का है। इसमें आपको ये 3 मोमेंट थ्योरम यहाँ पर लगा के इसको सॉल्व किया गया है। आपको ये अगर नहीं पता है तो मैंने इसका सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से इस मेथड को ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत ही ईजी मेथड है और इस मेथड के हेल्प से बहुत ईजिली आप किसी भी बीम को, जो भी फिक्स बीम है या सिंपली सपोर्टेड बीम है लेकिन इसमें हिंज नहीं होना चाहिए, उसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं।
मोमेंट कैलकुलेट करना होता है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सबके बारे में हमने लिख रखा है, x1 a1 a2 a2 क्या है, ये सब के बारे में हमने लिख रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। आप इसके लिए SFD और BMD दोनों ही हमने बना रखा है। आपको अगर इसके बारे में डिटेल्स जानना है तो हमारा आप इसका सेपरेट वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 मोमेंट थ्योरम से। दूसरा बात करते हैं MDM का, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आपको कुछ इस तरह से इसमें बनाने होते हैं, फिक्सिंग मोमेंट निकालने होते हैं इसमें। ठीक है, एक टेबल ड्रॉ करना होता है, उसके बाद मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, फिर फाइनल एंड के बाद आप इसको BMDs का ड्रॉ कर लेना होता है। ठीक है, तो ये होता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, आप उसका खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन हमको लगता है कि मैं ये रिकमेंड करता हूँ आप इस क्वेश्चन को ज़रूर बनाएं। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन हम ज़रूर दे दिए हैं, लेकिन आप एक बार इसको खुद से सॉल्व करेंगे और उसके बाद से आप कहीं अगर अटकते हैं तो इस सॉल्यूशन को आप ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, हमको नहीं लगता कि आपको अगर MDM पहले से आपका पढ़ा हुआ है तो आप इसमें कहीं भी फंसेंगे, हमको ऐसा नहीं लगता है। लेकिन ये सॉल्यूशन हम यहाँ पर दे दिए हैं, अगर आपको कहीं परेशानी होती है तो आप इस सॉल्यूशन को जरूर देख लीजिए और मिला लीजिए अपना आंसर कि आपका आंसर सही है कि नहीं। इसमें हमने रिएक्शन भी यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, ये सारा रिएक्शन भी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आपको कहीं भी परेशानी होती है तो वीडियो को पॉज करके आप वहाँ से अपना आंसर इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम रिकमेंड करेंगे कि ज़्यादा चांसेज है इस टाइप के क्वेश्चन आने के लिए। फिक्स बीम का एक क्वेश्चन आपको इस तरह का पूछा जा सकता है MDM से। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको इस तरह का पूछा जा सकता है जिसमें एक से ज़्यादा सपोर्ट हो। ठीक है, जो कि आपको फ्रेम का ये स्ट्रक्चर होता है, ओवरहैंगिंग भी है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। और ये सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है, सॉल्व करके यहाँ पर हमने आपको बताया है। एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर पूरी तरह से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसका BMD भी कुछ इस तरह से हमने बना रखा है और इसलिए उसका रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, ये इसका कुछ गलत हो गया, यहाँ पर ये गलत हो गया तो इस पार्ट को हमने काट दिया इस तरह से, तो इसका इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका SFD और BMD किसके हेल्प से, 3 मोमेंट थ्योरम और MDM के हेल्प से। दूसरा बचता है कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। देखिए, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से आज तक कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पूछ दे, तो इस मेथड से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए, ये भी फिक्स बीम है, ये भी फिक्स बीम है, इसमें भी हम लोग फिक्सड मोमेंट निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को जनरेट करते हैं, इसके बारे में भी हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है। ये इसका इक्वेशन है, इक्वेशन जनरेट करके इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं, देन उसकी वैल्यू के बाद कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग रिएक्शन एंड देन BMD ड्रॉ कर लेते हैं इसके बाद। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉ, किसी बीम कैसा भी हो, लोडिंग कंडीशन कैसा भी हो, उसको हम लोग इन 3 मेथड के बारे में अगर जानते हैं, आप इन 3 मेथड के बारे में जानते हैं, 3 मोमेंट, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्लोप डिफ्लेक्शन, तो आप SFD और BMD ड्रॉ करने में आपको परेशानी नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है कि इसमें से कौन सा ईजी मेथड है, कौन सा लेस टीडियस मेथड है। तो देखिए, सबका अलग अलग सोचना होता है। मेरे ख्याल से आप अगर MDM को सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा टीडियस तो होगा, लेकिन ये करेक्ट मेथड होता है, इसमें आपको गलती नहीं होगा। ठीक है, 3 मोमेंट थ्योरम में बहुत ही शॉर्ट मेथड है, लेकिन इसमें है कि सभी बीम पे ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर फिक्स बीम आपको मिल जाता है तो उसको 0 लेंथ के लिए बीम को एक्सटेंड करना पड़ेगा, थोड़ी सी परेशानी वहाँ पर बढ़ जाती है। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है सभी बीम के एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ड्रा कर लेते हैं SFD BMD, तो देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से 16 नंबर का आपको बन जाएगा, 16 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। सिर्फ 2 ही मेथड अगर पढ़ के चले जाते हैं तो आपको पास तो इजीली कर जाएंगे, इसमें नो डाउट। उसके बाद एक चीज़ पूछता है आपसे कि स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करें। देखिए, यही क्वेश्चन जरूर आने वाला है। मैकाले मेथड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। मैकाले मेथड से एक क्वेश्चन फिक्स से आएगा, एंड डबल इंटीग्रेशन मेथड या मैकाले मेथड दोनों में से कोई एक पूछेगा, लेकिन मैकाले मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। इसके लिए अभी हम वीडियो नहीं बनाए हैं इस स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए। मैं इसके लिए जल्दी ही, इसके लिए 1-2 दिन में इसके भी वीडियो में बना लूँगा। ठीक है, एनालिसिस ऑफ ट्रस से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, मेथड ऑफ ज्वाइंट और मेथड ऑफ सेक्शन का। मेथड ऑफ ज्वाइंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, मेथड ऑफ ज्वाइंट का कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मेथड ऑफ ज्वाइंट और मेथड ऑफ सेक्शन दो टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछते हैं, और इस पर हमने दोनों पर वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, मेथड ऑफ ज्वाइंट पर भी, दोनों मेथड ऑफ सेक्शन पर भी हमने वीडियो बना रखा है। अगर आपको देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगा। देखिए, मेथड ऑफ ज्वाइंट से क्वेश्चन है कि एक ट्रस है, उस ट्रस के लिए सारे सब में फोर्स निकालना है कि किस मेंबर में कितना फोर्स होता है, तो उसको हमने इसमें सॉल्व किया हुआ है। आप वीडियो पॉज करके इसको ज़रूर देख लें,
अगर आपको नहीं आता है तो, या फिर आपको डिटेल्स में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप इतना ज़रूर करके जाएंगे। ये ट्रस्ट के लिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, 16 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 16 नंबर यहाँ से, 16 नंबर यहाँ से, 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये फिक्स है। एक एक क्वेश्चन सबसे आएगा ज़रूर। देखिए माइंड में ये बात ज़रूर चल रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे और हमें क्या आ जाएगा। आप अगर मेथड याद रखते हैं, मेथड आपको अगर पता है, प्रोसीजर पता है, तो क्वेश्चन कैसा भी हो आपको बनाने में परेशानी नहीं होगा। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कम से कम जो भी मेथड है 4 या 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस अवश्य कर लें, ठीक है। इसके बाद अगर आपको इतना कुछ अगर पढ़ लिए हैं और चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए या 2 नंबर का 3 नंबर का जो आपसे शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, तो शॉर्ट नोट्स में ये आपको पूछा जा सकता है कैरी ओवर फैक्टर के बारे में, कैरी ओवर मोमेंट, स्टिफनेस फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, कंक्रीट मेसनरी डैम के बारे में, रिटेनिंग वॉल, मोहर सर्किल और प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्टेज के बारे में, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स इन सभी पे पूछा जा सकता है। देखिए ये जो चारों हैं ये रिलेट है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, ठीक है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से ही ये चारों रिलेटेड हैं। कैरी ओवर फैक्टर अगर आपको मेथड आता है तो आप ज़रूर जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मेरा वीडियो है एमडीएम का, आप उसको देख लीजिए, ये चारों का आंसर उसमें मिल जाएगा आपको। कैरी ओवर फैक्टर, कैरी ओवर मोमेंट का, स्टिफनेस फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का। कई बार तो क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ देता है कि जैसे कि आपको ये 2-3 यहाँ से आपको फिक्स बीम कर दिया, इसको यहाँ पर हिंज कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक फ्रेंड दे दिया, यहाँ पर ओ यहाँ लिख दिया ABC, बोलेगा कि तीनों का, आप तीनों मेंबर का अब यहाँ पर स्टिफनेस फैक्टर बताइए कितना होगा, ठीक है। तो आपको अगर आप एमडीएम का क्वेश्चन बनाना जानते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं कि फिक्स एंड के लिए होता है 4, हिंज के लिए होता है 3/4 I/L, इसके लिए 4 I/L होता है, और फ्री एंड के लिए 0 होता है। तो इन सब का रेशियो आपको पता होना चाहिए कि कितना क्या होता है। एमडीएम क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो आपको ये पता चलेगा, ठीक है। तो डिटेल्स के लिए आप इन सभी का डिटेल्स के लिए हमारा जो वीडियो है सभी पर हमने बनाया हुआ है, एक्सेप्ट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए सिर्फ इसमें से ही आपको नहीं मिलेगा, बाकी सभी पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं, ये डैम और कंक्रीट वाल वाला सेक्शन भी नहीं मिलेगा, मोहर सर्कल प्रिंसिपल सेक्शन भी अभी तक हमने नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। कोशिश करते हैं 1-2 दिन में इस सबको भी हम जरूर दे दें। तो ये थे आज के क्लास के लिए कि क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि अगर आप इतना करके चले जाते हैं तो अच्छे मार्क्स, जो कहते हैं 50+ मार्क आप ज़रूर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और जो भी आप पढ़ें और सही से पढ़ें उसको, और क्वेश्चन का इम्प्लीमेंट आपको क्वेश्चन में उसी तरह से करना है एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।